बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर कहा जाता है कि माएँ बेटियों के मुकाबले में बेटों को ज़्यादा चाहती हैं, जबकि बेटियां अपनी माँ के मुकाबले में बाप को ज़्यादा प्यार करती हैं। ताहम पादराना शफ़क़त के मायार का तयन करना मुश्किल है। बाप अपनी बेटियों के लिए एक तनावर दरख्त की तरह होता है, जिसके साये में वो परवरिश पाती है। बाप का हौसला अफजा रवैया बेटियों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होता है। समाजी इक़्तिदार की पासदारी, बाहमी एतमाद, गैर मशरूत और बाप की पुरखुलूस बेलौस मोहब्बत अब एक बेटी को मुस्तकबिल में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मावन साबित होते हैं। एक बाप का अपनी बेटी के साथ मुशफ़िकाना रवैया और मोहब्बत एक ऐसा बेहतरीन तोहफा है जिससे उसकी बच्ची की शख्सियत में न सिर्फ खुद एतमादी पैदा होती है, बल्कि वो मुस्तकबिल में एक कामयाब जिंदगी भी बसर करती है। अक्सर बाप का रवैया अपनी बेटी या बेटियों के साथ दिली तौर पर मुशफ़िकाना ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि बाप को अपने दिल में बेटी की मोहब्बत को जगाना पड़ता है। प्यार का इजहार कौन करे? एक बाप जिसका इजहार बेटियां निहायत आज़ाना तौर पर करती हैं, और वो ये कि मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद मुझे बताएं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। इस सवाल के बारे में एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि बेटे के मुकाबले में बेटी होश संभालने से लेकर अपने गर्भपात की होने तक के इस पूरे दरमियानी अरसे में अपने वालिद की तवज्जो की ज़्यादा तालिब होती हैं, और जूं जूं इसकी उम्र बढ़ती जाती है, इसके दिल में बाप को चाहे और उनकी जानिब से चाहे जाने के लिए इसकी ख्वाहिश में इजाफा ही होता रहता है। यही वजह है कि लड़की अपने वालिद के मुतालिक अपनी इस ख्वाहिश का बरमला इजहार भी करती रहती हैं। मुतमईन और असूदा ख़ानदानों में यह भी देखा गया है कि वो बाप अपनी बेटी या बेटियों के सामने अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार करने में दुश्वारी महसूस करते हैं और वो अपनी बेटियों से मोहब्बत और इनसे दिली लगाव के इजहार के लिए मसनूई और मादी चीज़ों का सहारा लेते हैं। मसलन इनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास दिन याद रखना। इम्तिहान में कामयाबी और मज़ीद कामयाबियों के हसूल की लगन पैदा करने की हौसला अफजाई की खातिर इनामात देना, या फिर उनके हाथ के बने हुए कानों की तारीफ़ें वगैरह। बाप अपनी बेटियों से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए इन बच्चों की माँ यानी अपनी बीवी से इंसियत का इजहार करते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं माहिरीन नफ्सियात कहते हैं एक शौहर का अपनी बीवी से अंस और दिली लगाव के असरात बड़ी हद तक उनके बच्चों ख़ुसूसन लड़कियों पर पड़ते हैं। ऐसे ख़ानदानों में जहाँ मियाँ बीवी के ताल्लुकात ना खुशगवार रहते हैं, इनके बच्चों में बाज़ ऐसे मुख्तलिफ अक़साम के जिस्मानी अवारिज़ जन्म ले लेते हैं जो बाद अज़ां पूरी ज़िंदगी इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। इस तरह न सिर्फ इनकी शख्सियत शिकस्ता हो जाती है, बल्कि इनकी खुद एतमादी भी सारी ज़िंदगी गैर मुस्तहकम ही रहती है। वक्त की अहमियत इस बात पर आम इत्तेफाक पाया जाता है कि एक बाप अपनी बच्चियों को जो आसाइश मुहैया करता है, वो उसकी मोहब्बत और बच्चों को वक्त ना दिए जाने का नामल बदल नहीं हो सकता। दिन में चंद घंटे ऐसे ज़रूर होते हैं जब बेटियां अपनी बाप की गैर मौजूदगी को मिस करती हैं। ऐसे वक्त में लड़कियां अपने बाप को घर पर देखना चाहती हैं। कमसन बच्चे बाप की जानिब से मुहैया की जाने वाली आसाइशों से ज़्यादा वो अपने बाप की घर पर मौजूदगी को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। बच्चों के नज़दीक घर पर बाप की अदम मौजूदगी के लिए कोई भी चीज़ इसका नामल बदल नहीं हो सकती है। एक चीज़ जो बेटियों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए महफूज रह जाती है, वो घर पर बाप के हमरा गुजरा हुआ खुशगवार वक्त होता है। ये खुशगवार लम्हात बाद के आने वाले वक्त में
بھی ان کی زندگی میں رچ بس جاتے ہیں، لہٰذا ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات اور کام کاج سے تھوڑا سا وقت نکال کر اسے اپنے بچیوں کو دے، ان کے ساتھ باتیں کریں، بچوں کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے کھیل مثلاً کیرم بورڈ، کرکٹ، فٹ بال، لڈو، بیڈمنٹن وغیرہ گھر میں ہی کھیلتے جا سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً انہیں کہیں باہر کھانا یا آئس کریم وغیرہ کھلانے کے لیے لے جائیں۔ اس طرح کی باتوں سے بچوں کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے والد بھی ان سے دلی پیار کرتے ہیں۔ یوں باپ اور بیٹیوں کے درمیان خود اعتمادی اور محبت کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی اور باپ کا رویہ، بچے ضدی مزاج کے ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر والدین نے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے نظم و ضبط کی پابندی کریں اور بغیر کوئی تکلیف اٹھائے اپنے والدین کے تجربات سے سبق حاصل کریں، تو عموماً بچے اس طرح کی رویے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض والدین بچوں پر سختیاں بھی کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس سلوک کو غلط بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بچے ٹیچر کے علاوہ کسی دوسرے کی جانب سے سخت گیری سے دیے گئے حکم کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں والدین کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بچے خصوصاً لڑکیاں اپنے والدین خصوصاً باپ سے کس قسم کے رویے کی خواہش رکھتی ہیں۔ بچے اندھیرے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تنہا اور خوفزدہ شخص کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر والدین کے رویے اپنا گہرا نقش چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے یا بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سخت گیر رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے رویے پر غور کریں اور اسے تبدیل کریں۔ اگر آپ انہیں محبت اور نرم رویے سے نظم و ضبط کا پابند بنائیں تو یہ سختی کے مقابلے میں زیادہ صحت مندانہ رویہ ہوگا۔ بیٹیاں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، لہٰذا اگر باپ کا رویہ سخت ہو تو اس سے بچوں کی شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے اور وہ ماں کے مقابلے میں باپ سے زیادہ سہمی ہوئی رہنے لگتی ہے۔ ہمارے مشرقی ماحول میں باپ کو گھر کے سربراہ کا رویہ ہی دوستانہ کے بجائے حق مانا ہو تو اس سے بچوں خصوصاً بچوں کی شخصیت پر دباؤ کی سی کیفیت طاری رہتی ہے اور پھر وہ پوری زندگی مرد کو سخت گیر ہی سمجھتی رہتی ہے اور اس طرح آگے چل کر ان کی ازدواجی زندگی بھی متعدد مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ خصوصاً لڑکیوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے سلسلے میں باپ کو مشفقانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ اس طرح بچیاں نہ صرف پابندیوں یا نظم و ضبط کو خوشدلی سے قبول کر لیتی ہے بلکہ ان پر دل سے عمل کرتی ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ باپ کے اصول کی تعریف اور ان کے مثبت اثرات کا اعتراف بھی کرتی ہیں۔